याद है कि हमारे साथ हिंदू हित चिंतक और भाजपा नेता श्री प्रमोद मिश्रा जी मौजूद हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद भैया। और यूजीसी को लेकर पूरे देश में विरोध हुआ है, सवर्णों ने किया है और आगामी 16 फरवरी को डमरिया में महारानी चंडिका छात्रावास में जो है महापंचायत बुलाई गई है सवर्णों को। जी जी जी। इस सरकार का नारा था माननीय प्रधानमंत्री जी का कि सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। तो विश्वास तो आपने छीन लिया, तो अपने आप को सवर्ण समाज को ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं, क्या कहेंगे आप इस पर? नहीं देखिए, हम लोग जब कार्यक्रम हो रहा था तो मैं भी उस कार्यक्रम में था यूजीसी के खिलाफ, और विरोध मात्र इसका था कि यूजीसी में जो आपने लाया है वो सब ठीक है, दुनिया भारत की सभी जातियों को आप उसमें शामिल कर लीजिए, उसका विरोध नहीं है। लेकिन 2012-13 में जो लास्ट में नियम था कि कोई व्यक्ति यदि किसी को गलत फंसाएगा तो उसे भी पनिशमेंट दिया जाएगा, ये वाली लाइन आप जोड़ लीजिए। हम तो यही कह रहे हैं, हम कहाँ कह रहे हैं कि उसे आप हटा दीजिए। लेकिन दुर्भाग्य ये है कि मैं उच्च कक्षा में पढ़ता हूँ, यूनिवर्सिटियों में पढ़ता हूँ, सरकार के पैसे से पढ़ता हूँ, देश के गरीब से लेकर के अमीर के टैक्स के पैसे से पढ़ता हूँ, और मेरे अंदर चरित्र का निर्माण नहीं होता है। इसका दुर्भाग्य है कि उन यूनिवर्सिटियों में पढ़ने वाले लोग जो अपने को कह रहे हैं मैं एससी हूँ, मैं ओबीसी हूँ, और ये कह रहे हैं कि ये लागू होना चाहिए, तो मैं भी कहता हूँ ये लागू होना चाहिए। लेकिन जो एक पक्ष को आपने सीधा सीधा टारगेट कर दिया है कि ये बदमाशी ही होते हैं, ये बदमाशी होते हैं, उस पर रोक लगाने के लिए कि नहीं 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 नहीं, मैं प्रमोद मिश्रा, कोई कह देना मैं बदमाश हूं, और मेरे किसी एससी एसटी या ओबीसी से कोई कभी बात हुआ? अनेक टिप्पणियां मैंने अपने पीछे सुना है, अनेक टिप्पणियां मैं अपने पीछे सुना हूं। तिलक की सुना हूं, तिलक मिटा दिया जाएगा, सिक्का की सुना हूं, सिक्का काट दिया जाएगा। और आज से नहीं, जब से हिंदुत्व का काम करता हूं और शायद ब्राह्मण घर में पैदा हुआ हूं तो सुना हूं, लेकिन मैंने तो जवाब नहीं दिया। मैं किसी थाने में जाके अरे मेरा भाई है, बहका है, समझा लूंगा, हिंदू है, हिंदू हो जाएगा, उस दिन वो भी सिक्का रखेगा, मैं भी रखा हूं, ये समझ के मैं मान लेता हूं छोटा भाई है, माफ करना चाहिए। इसलिए हम सभी सरकार से ये आज भी मांग कर रहे हैं कि आप ये संशोधन कर दीजिए, सवर्ण समाज फिर उस नारे के साथ आपके साथ जुड़ेगा, सबका साथ, सबका विश्वास और सबके सम्मान के साथ जुड़ेगा। और इसीलिए 16 तारीख को हम सभी ने विरोध भी संवैधानिक तरीके का अपनाया, हम लोगों ने विरोध भी सिद्धांत और संविधान के लिखे हुए अनुच्छेदों के हिसाब से किया। हमने कभी सरकार की संपत्ति को नुकसान करने का संकल्प नहीं लिया। क्यों? कि हम सवर्ण हैं, हम पढ़े हैं, हमको पढ़ाया गया है। यदि पढ़ाया गया है तो हम नुकसान वाली पढ़ाई क्यों पढ़े भाई? सबका साथ, सबका विकास और सबका सम्मान के साथ हम चल रहे हैं। संविधान के हिसाब से मांगेंगे, अपने अधिकार को मांगेंगे और सरकार को देना ही पड़ेगा। एक लाइन आप बढ़ाइए और इस कानून को आप जितने जातियों को इच्छा हो तो हमको भी आप शामिल कर लीजिए, उसमें शामिल कर लीजिए। लेकिन वो एक लाइन बढ़ा दीजिए कि प्रमोद मिश्रा यदि कह दिए कि मंडलेश्वर चोर है तो चोरी की जांच हो, और मंडलेश्वर यदि चोर नहीं है, ये साबित हो गया कि प्रमोद मिश्रा गलत बोले हैं, तो प्रमोद मिश्रा को भी पनिशमेंट मिले, ये वाली लाइन बढ़ा दिया जाए। यही तो मांग रहे हैं हम, किसी का विरोध थोड़े कर रहे हैं। हम ये थोड़े कर रहे हैं कि एक्ट को वापस कर दिया जाए। ये भ्रांतियां फैलाई जा रही हैं, राजनीति करने वाले लोग भ्रांतियां फैला रहे हैं। इसलिए राजनीति वाले लोगों से मैं क्षमा चाहता हूं कि इस तरह की राजनीति मुझे नहीं करनी है। मुझे मेरा भारत अखंड चाहिए, मुझे मेरा भारत सर्वांगीण विकास के साथ चाहिए, मुझे मेरा भारत वो वाला भारत चाहिए जिस भारत के लिए छत्रपति शिवाजी ने संकल्प लिया था। गुरु गोविंद सिंह, महाराणा प्रताप और भगत सिंह ने अपने प्राणों की आहुति दी। एक निवेदन आपके इस मंच से, आपके इस माइक से, आपके इस मीडिया के कार्य से मैं निवेदन करूंगा कि 16 तारीख को सभी लोग यानी चारों वर्णों के लोग देवरिया पहुंच करके हमारे विचारों को जाने। हम उनके विरोधी नहीं हैं, हम भी उनके साथ हैं, हम भी चाहते हैं एक्ट रहे, लेकिन इस तरह से भ्रांतियां फैलाना ठीक नहीं है। आइए 16 तारीख को देवरिया चंडिका छत्रा हाल में, छत्रा आवास पर हम सभी अपने विचारों को रखेंगे। आप सुनिएगा, देखिए हम कहाँ एससी का विरोध कर रहे हैं, कहाँ हम ओबीसी का विरोध कर रहे हैं, कहाँ हम एससी का विरोध कर रहे हैं। हम तो सबके कल्याण के लिए मांग कर रहे हैं।
हैं भाई, जिसमें हमारा भी कल्याण हो और उनका भी कल्याण हो। प्रमोद मिश्रा जी, जी। आप ही की सरकार कह रही है कि बटोगे तो कटोगे, और आप ही की सरकार ने लोगों को बांट दिया, क्या कहना है आपका? नहीं 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 नहीं, वो किस स्तर पे कर रही है? बटोगे तो कटोगे। और ये क्या है, यहाँ संविधान के हिसाब से सबको हक मिलना चाहिए। सरकार ने या यूजीसी ने एक गलती किया, उसको सुधार करे। अब बटोगे तो कटे हुए कहाँ कहा जा रहा है? कहाँ कहा जा रहा है? जिसके लिए इस देश का विभाजन 1947 में हो गया, जिसके लिए इस देश का विभाजन 1947 में हो गया, वह दिन पुनः न आए, इसलिए मतदान के स्तर पे बांटना नहीं, अन्यथा इस देश को बांटने वाली शक्तियां इस देश में मजबूत होंगी, जो देश का नहीं सिर्फ राजनीति का विषय करेंगी। ये है विषय कि बंटोगे तो कटोगे, और संविधान का ये विषय है कि सबको सबका अधिकार मिले, और हम संविधान के हिसाब से इस विषय को मांग रहे हैं कि इसमें एक लाइन बढ़ाइए। हम आपका स्वागत और अभिनंदन करते हैं, और पुनः आपके मंच पर आकर के जय जय भारत।